अपोजिशन जमातों ने ईद उल अजहा के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ नए मुहाज की तैयारियां शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात। एपीसी के हवाले से आइंदा के लाए अमल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अपोजिशन जमातें अपने मौक़िफ़ पर कायम है, नाजायज और नाअहल हुकूमत को जाना होगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन के बगल में छुरी और मुंह में राम राम है, उनका बनना कुछ नहीं। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ये भी कहा कराची के अवाम को रिलीफ देने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन के बगल में छुरी और मुंह में राम राम है, इनका बनना कुछ नहीं। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ये भी कहा कि कराची के अवाम को रिलीफ देने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं एनआरओ मिलते ही शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। क्रब टोले में पैगाम रसानी मौलाना की कुल सियासत है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान पूरे मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। सिंध में मौलाना की आसिफ और बिलावल से मुलाकात का चांद जियाउर रहमान की सूरत में चढ़ा। अब देखें शहबाज शरीफ से मुलाकात क्या गुल खिलाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास में मुआशी एशारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इदारा जाती इस्लाहात से मुताल्लिक पेशरफ रिपोर्ट भी काबीना में पेश। वज़ीर आज़म ने 10 लाख टन गंदुम दरामद करने की मंजूरी दे दी। कहते हैं चीनी और गंदुम बहरान हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पेट्रोल कीमतों में रद्दोबदल का फैसला अब हर 15 दिन बाद होगा। इजलास में 3 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की भी मंजूरी दी गई। गंदुम की दरामद टीसीपी के जरिए की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। कहते हैं शजरकारी मुहिम में टाइगर फोर्स की मुहिम का खुद हिस्सा बनूंगा। अरकान असेंबली और वज़राए आला भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने हैं। आलूदगी की वजह से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। कारोबार का मजीद नुकसान नहीं कर सकते, ताजिर डट गए। लाहौर, फैसलाबाद, झंग समेत कई शहरों में जुज़वी तौर पर दुकानें खोल ली गईं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, दुकानें बंद करवा दी। पकड़ धकड़ में कई दुकानदार गिरफ्तार। मुतादिद शहरों में ताजिरों के मुजाहरे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। आर्मी चीफ की अल खालिद जंग की आर्म्ड कोर के हवाले करने की तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक अल खालिद जंग पाकिस्तान, चीन और यूक्रेन का मुश्तरका मंसूबा है। मुत्तहिदा अपोजिशन का नैब कानून में तरामीम पर पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का फैसला। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा शाहिद खाकान नब्बासी कहते हैं 2 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुलकर सामने आ चुकी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत ने नैब कानून पर डेडलॉक पैदा होने के बाद अपोजिशन की रजामंदी के बगैर बिल पार्लियामेंट में लाने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम कहते हैं नैब कानून पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक पैदा हो गया। जो अपोजिशन की ख्वाहिश है वो हम पूरी नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब कानून के दायरा इख्तियार से बाहर कर दिया जाए और कौमी इदारा सिर्फ 1 अरब रुपए से ऊपर की करप्शन के खिलाफ एक्शन ले। अपोजिशन की तरामीम के बाद एहतिसाब का इदारा बेमानी हो जाएगा। अपोजिशन को बता दिया है कि उनकी तजावीज़ काबिले कबूल नहीं।
चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने 3 करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। LNG केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ जमनी रेफरेंस दायर करने, जबकि अब्दुल्ला खान अब्बासी को मुल्जिम नामजद करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान भी एक ही रेफरेंस में मुल्जिम नामजद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ताजा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को कोरोना के बायस घर से बाहर निकलने से रोक दिया। नवाज शरीफ का कोरोना के दौरान कहीं बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। कोरोना के दौरान नवाज शरीफ को इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। शहर कायद को बारिश ने फिर डुबो दिया। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बंद, कश्तियां चलने लगी। करंट लगने और दीगर वाकयात में मजीद 5 अफराद जान से गए। 2 रोज में अमवात 10 हो गई। कराची 2 घंटों की बारिश में डूब गया। सिंध के वुज़रा चूड़ियां पहने और घरों में बैठ जाएं। खुर्रम शेर जमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं शहर डूब रहा था और ये जरदारी की सालगिरह का केक काट रहे थे। सिंध में 12 साल इक़्तिदार के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ न कर सकी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अचानक लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा। थाना बागबानपुरा और शादमान का रिकॉर्ड चेक किया। हवालात में बंद मुल्जिमान से गुफ्तगू। थानों में सफाई की खराब सूरत हाल पर अमले की सरजनिश। रेलवे स्टेशन के करीब पनाहगाह का भी दौरा। लिबर्टी के करीब पार्क में सोने वाले अफराद को पनाहगाह में मुंतकिल करने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी। 936 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटों में 23 मरीजों का इंतकाल। अमवात 5865 हो गई। सिंध में 2162, पंजाब में 2125, खैबर पख्तूनख्वा में 1180, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 49, आजाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 165 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,66,52,6,57,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,50,444, ब्राजील में 87,737, रूस में 13,354, भारत में 33,461, टर्की में 5,630, ईरान में 15,912, अफगानिस्तान में 1,270 और सऊदी अरब में 2,760 अमवात। सूरत हाल बेहतर रही तो ये आखिरी लॉकडाउन होगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऐलान। कहती हैं आइंदा 8 दिनों बाद अच्छी खबर सामने आएगी। अल्लाह की पाकिस्तान पर खास इनायत है। बेहतर पोजीशन में होंगे तो सब कुछ खोल देंगे। सिंध में मवेशी मंडियों के लिए औकात कार बढ़ा दिए गए। मवेशी मंडियां सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में सरकारी मुलाजमतों के लिए 15 साल रियायत का नोटिफिकेशन जारी। 43 बरस के अफराद भी सरकारी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की रियायत 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2022 तक बरकरार रहेगी। पीआईए कैबिन क्रू के लिए मेडिकल टेस्ट लाजमी करार। कैबिन क्रू के सांस का मुआयना फ्लाइट सर्जन और मेडिकल ऑफिसर खुद करेंगे। नए अहकाम जारी। कोरोना से बचना है तो ईद सादगी से मनाएं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अपील। कहते हैं कोरोना जितना जल्दी खत्म होगा मुल्क के लिए मुआशी तौर पर उतना ही बेहतर है। मवेशी मंडियों में एसओपीज पर सख्ती से अमल वक्त की जरूरत है। चल्लास के नवाही गांव रोहनाई में मफरूर मुल्जिमों के साथ मुकाबला। सीटीटी के 5 एहलकार और 2 शहरी शहीद, 5 एहलकार जख्मी। मुल्जिम फरार हो गए। शहीद होने वाले एहलकारों में जुनेद, शकील, सोहराब, इश्तियाक और गुलाम मुर्तजा शामिल।
हज से पहले गिलाफ काबा की तब्दीली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया के मुताबिक गिलाफ काबा की तब्दीली हज से एक रोज कबल की जाएगी। गिलाफ काबा की तब्दीली के दौरान कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। अफगानिस्तान में अमन शिद्दत पसंदों को रास न आया। दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। अफगान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोरोना वैक्सीन के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। अमरीकी माहिरीन ने वैक्सीन की तैयारी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अगले 2 हफ्ते अहम वैक्सीन के हवाले से जल्द ही खुशखबरी देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का पीर को होने वाला कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। हारिस रऊफ का दूसरा कोरोना टेस्ट बुध को लाहौर के बायो सिक्योर माहौल में होगा। 2 टेस्ट मंफी आने पर हारिस रऊफ बैरून मुल्क सफर करने के अहल होंगे। FBI ने क्रिकेटर मोहम्मद हफीज पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए का टैक्स आयद कर दिया। मोहम्मद हफीज पर 2014 में बड़ी रकम छिपाने का इल्जाम है। FBI के मुताबिक मोहम्मद हफीज को इतनी बड़ी रकम छुपाने पर वजाहत के लिए मुतादिद बार मोहलत दी। मोहम्मद हफीज की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब न देने पर टैक्स आयद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गंधारा तहजीब से आहत का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है। पेशावर, मर्दान और सवात के गौतम बुद्ध से अकीदा रखने वाले की इबादत गाहें सूबे का तारीखी विरसा है और सियाहत को फरोग करने का जरिया भी है। और वादी सवात वैसे तो सियाहत की वजह से मशहूर है, लेकिन सवात के आड़ू भी अपने जायके का जादू जगाते हैं। सवात में 9 अक़साम के पैदा होने वाला आड़ू मुल्क भर में पसंद किया जाता है। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल होगी दिलचस्प खबर।